और सुबह सुबह का टाइम था, तकरीबन 8 से 9 बजे का टाइम था, और वो खुलेआम गलियों में घूम रहा है बंदा, खुलेआम घूम रहा है, पिस्टल हाथ में खुलेआम घूमे जा रहा है, कोई किसी को खबर ही नहीं है। 2 कदम आगे थाना भी था उससे। तो इसने पहले तो आके मेरे आगे बाइक लगाई, तो मैं फौरन गली के अंदर भागा हूँ। गली के अंदर जाहिर बात है, मैं थोड़ा उस टाइम पैदल था, तो जब मैं गली के अंदर भागू तो उसने मुझे पकड़ लिया और पिस्टल लोड करके सीने पे रख दी। वारदात हो गई तो मेरा मोबाइल जो थे दोनों ऑन थे और कॉल भी जा रही थी। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक ऑन था, 1.5 घंटा तो ऑन था ही था। उसने मुझे कहा भाई ट्रेस की फैसिलिटीज थानों में नहीं होती। तो मैं इतना शौक हुआ कि यार ट्रेस की फैसिलिटीज थानों में नहीं है तो फिर कहाँ होगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आप लोगों को कराची के हालात के हवाले से एक अपडेट देना चाहूँगा। ये हमारे एक कोलीग यूट्यूबर हैं, इनके साथ हाल ही में एक वाकया हुआ है। इन्होंने 2 से 2.5 साल मेहनत की और उस मेहनत के नतीजे में इन्होंने यूट्यूब के लिए कुछ कैमरे खरीदे, मोबाइल खरीदे। कुछ दिनों पहले इनके साथ एक वाकया पेश आया जिनमें इनका सब कुछ चला गया, इनकी सब जमा पूंजी चली गई। तो बाकी हम इमरान भाई की ज़ुबानी सुनेंगे कि इनके साथ कैसा ये वाकया पेश आया और इनको वो सामान जो था इनका दोबारा वापस मिल सका, कितने दिन हो गए इस वाकये को, ये सब बताएंगे इमरान भाई। बिलाल भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप आ गए हमारी आवाज़ आगे तक पहुंचाने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पहले तो मैं अपना वाकया सुना देता हूं भाई। मेरे साथ ये वाकया हुआ है नागन चुरंगी से थोड़ा सा आगे 15B का इलाका, वहाँ पे ये हादसा हुआ है। और सुबह सुबह का टाइम था, तकरीबन 8 से 9 बजे का टाइम था, और वो खुलेआम गलियों में घूम रहा है बंदा, खुलेआम घूम रहा है, पिस्टल हाथ में खुलेआम घूमे जा रहा है, कोई किसी को खबर ही नहीं है। 2 कदम आगे थाना भी था उससे। बहरहाल मैं वहाँ से गुजर रहा था, तो इसने पहले तो आके मेरे आगे बाइक लगाई, तो मैं फौरन गली के अंदर भागा हूँ। गली के अंदर जाहिर बात है, मैं थोड़ा उस टाइम पैदल था, तो जब मैं गली के अंदर भागू तो उसने मुझे पकड़ लिया और पिस्टल लोड करके सीने पे रख दी। और मैं ये सोच रहा था यार 10 सेकंड में वो मेरी दिन रात की मेहनत ले गया। तकरीबन ऑलमोस्ट मैंने हिसाब लगाया 1 40 से 1 50 के दरमियान मेरा नुकसान था, जिसमें मेरे 2 फ़ोन थे, वॉलेट था, उसमें पैसे थे कुछ, वो 10 सेकंड में ले गया। तो हादसा होने के बाद मैं फटाफट थाने गया हूँ। तकरीबन थाना मुश्किलों से आधा किलोमीटर भी नहीं होगा, इतना करीब था। मैं थाने गया हूँ, पहले तो मुझे रिस्पांस नहीं मिला वहाँ से, फिर बाद में मुझे वहाँ से रिस्पांस मिला। और मेरा जब वारदात हो गई तो मेरा मोबाइल जो थे दोनों ऑन थे और कॉल भी जा रही थी। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक ऑन था, 1.5 घंटा तो ऑन था ही था। तो मैंने उन थाने वालों को बोला भाई मेरा नंबर ऑन है, आप ट्रेस करो। तो उन्होंने मुझे कहा भाई ट्रेस की फैसिलिटीज़ थानों में नहीं होती। तो मैं इतना शौक हुआ कि यार ट्रेस की फैसिलिटीज़ थानों में नहीं है तो फिर कहाँ होगी। चलो थाने में नहीं है, CPLC में है, तो आप कनेक्ट तो हो गए ना आपस में। ऐसा तो नहीं है कि कनेक्ट नहीं हो, कल को कोई हादसा हो गया तो आप लोग क्या ट्रेस भी नहीं कर सकते। तो 2023 चल रहा है, दुनिया चांद पे पहुंच गई है, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुंचती जा रही है, और हम लोग एक बेसिक सी टेक्नोलॉजी भी हमारे थानों में नहीं है। यानी कि कराची में जो वारदातें हैं ये बिल्कुल मामूल बन गई है। और हाँ, और किसी को भी यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि ये सेफ है, यहाँ पे कोई भी आके किसी भी वक्त निशाना बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अपनी यानी कि 1-2 साल की जो जमा पूंजी है आसानी से लुटा सकते हैं। यकीन करें, मेरा एक फ़ोन था जो कि उसकी कॉस्ट मैंने लिया था 1,10,000 रुपये का, और दूसरा फ़ोन था तकरीबन 25-30 हज़ार तक का था। तो वो मैंने किस तरह लिया था ये मैं जानता हूँ, ठीक है। इसमें मैंने कितनी मेहनत करी थी, किस तरह से पैसे जोड़े थे, और वो मैंने फ़ोन लिया था। और वो अभी लिया था मैंने तकरीबन 5-6 महीने पहले, और वो आया 10 सेकंड भी नहीं लगे और ले गया। आपका दिल क्या कहता है कि जो आपका फ़ोन है वो रिकवर हो पाएंगे? यार पुलिस वालों की तरफ से बाद में रिस्पांस तो मुझे थोड़ा अच्छा मिला था, कोशिश तो कर रहे हैं वो लोग, अब अल्लाह बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं बस सिर्फ एक कंप्लेन है कि जब एक्शन लेना था उस टाइम कोई एक्शन नहीं ले रहा। जब मोबाइल ऑन है, आप ट्रेस नहीं कर रहे, भाई बोलने पहले एप्लीकेशन दो, ये दो, फलाना दो, इतना लंबा प्रोसेस। ये बंदा बोलेगे यार वो तो बंदा कहाँ से कहाँ निकल जाएगा आपके प्रोसेस में। चलो वो भी हो गया, मैंने एप्लीकेशन भी दे दी। 3 बजे भाई उनको जगह दिखा रहे भाई यहाँ पे वारदात हुई है, और मैं बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आप लोगों का प्रोसेस ही नहीं खत्म हो रहा। किसी को भी बताओ मोबाइल ही तो छीना, क्या कौन सी बड़ी बात हो गई। अबे वही मोबाइल की कॉस्ट आजकल आप लोगों को पता है कितनी हाई हुई हुई है, कोई आसान बात थोड़ी मोबाइल लेना। वो मोबाइल लेता, वो मेरा पूरा इक्विपमेंट था। वो जो लोग कहते हैं ना मोबाइल ही चीना है, तो भाई एक मोबाइल ही दिला दो, एक मोबाइल ही दिला दो। आपको क्या पता कि एक मोबाइल एक गरीब के लिए क्या होता है, किस तरीके से वो एक मोबाइल लेता है। ये वो लोग कहते हैं कि जान आपकी बच गई। हाँ, मोबाइल आपका छिन गया तो कोई मसला नहीं है। और आज इस भाई के साथ ये वाकया हुआ है, कल किसी भाई के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। तो कराची के हालात में थोड़े से दुरुस्ती लाई जाए
और हमारे जो भाई इमरान भाई हमारे कोलीग्स हैं, इनको सपोर्ट किया जाए। वैसे तो नामुमकिन सी बात है कराची जैसे शहर में, लेकिन क्या पता कोई मुआवजा हो जाए। इदारे भी हमारे हैं, हम किससे गिला भी नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहते हैं। एक और यूट्यूबर भाई लुट चुके हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, मौजूदाना आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इमरान भाई का साथ दें। जितनी मालियत की इनके साथ वारदात हुई है, प्लीज़ उसे रिकवर कर दें। अच्छा, फुटेजेस वगैरह चल रही होगी ना चोर की, तो जितना हो सके आप लोग शेयर करें ताकि आपकी भी पहचान में आ सके। और जो लोग इसको देख लें, जो लोग इसके घर के करीब रहते हैं, तो वो फौरन पुलिस पे इतला करें और ये वीडियो प्रूफ के तौर पे दिखा दें।